व्हाट इज इंश्योरेंस? वो ये सब बोलते हैं लेना चाहिए, ले लो. Yes, the minute you have this conversation, everybody wants you to get an insurance. But nobody knows what is insurance. And we also want to be independent. Even if we are living with our families, if we are living with our parents or we are living with our brothers or sisters, we still basically want to be independent, right? Correct. So from that perspective, आपका financial security then becomes your responsibility. So it cannot be an expense. It has to be considered as a safety mechanism to take care of your family. Understanding a health insurance will not even take like 2 years, 3 years also it could take if you want to go to the depth of each word that exists in that policy wording, right? Because it's very complex. It has medical language if you're taking a health insurance, and then it also has basically legal language. तो आपको डॉक्टर भी बनना है और आपको लॉयर भी बनना है पढ़ने के लिए, which is very very difficult. आप स्ट्रेस सॉल्व करने के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, इंश्योरेंस से आपको स्ट्रेस ना हो जाए. Hi guys, today's podcast is going to be something, बोलने की क्या जरूरत है, आपने टाइटल में तो पढ़ा ही होगा, इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले. दिस इज ओनली फॉर पीपल, वन हु केयर अबाउट देयर फैमिलीज, टू हु अंडरस्टैंड दैट समथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट इन टाइम, एंड थ्री द वंस दैट डोंट से मुझे कुछ नहीं हो सकता. बट इसके बारे में समझाने के लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन. आज गेस्ट आए हैं मिस्टर महावीर, और हम सुनते हैं कि इनकी बात क्यों सुननी चाहिए. Right. So basically, I have been in this space for almost like 18-19 years now. मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि इंश्योरेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, राइट. इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल. एट द सेम टाइम इट सॉल्व्स फॉर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर द कस्टमर. सर, आप 18-19 साल रहे हो, मतलब आप क्या करते थे इंश्योरेंस? सो बेसिकली मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अराउंड 2005 लेट 2005 में एंटर किया था मैंने. And where I was basically part of a distribution company, right? Distribution company. Distribution क्या होता है? मतलब हम ऑडियंस और मेरे लिए थोड़ा. Right. So basically कंपनी जो होती है जो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, बट बेसिकली प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में उनको बेचती है, राइट. जैसे आप जैसे जानते होंगे उनको, तो एजेंट्स होता है, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटर है. वैसे कुछ एक देयर कुड बी पीपल हु आर इंस्टीट्यूशंस हु आल्सो सेल, राइट. जो कंपनीज है जो बेचती होगी, जैसे एक पॉलिसी बाजार हो गया. दूसरी भी बहुत सारी कंपनीज है, जो आपके बैंक्स है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है जो इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज बेचती है. तो ये सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो इंश्योरेंस बेचते हैं. तो मैं भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करता था. एंड व्हाट आई बेसिकली सीन इन दैट जर्नी इज दैट एक साइड पे कस्टमर की नीड बहुत स्ट्रांग थी कि उसको इंश्योरेंस लेना है और उसको अपना स्ट्रेस सॉल्व करना है कि अगर मेरे फैमिली के साथ कुछ भी हो तो मुझे ये हमेशा के लिए इसको सॉल्व करना है कि आई हैव इनफ मनी और माई फैमिली हैज इनफ मनी टू टेक केयर ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन दैट हैपेंस इन देयर लाइफ. On the other hand, there were products available which were very complex, right? And then on the other side, there were people who were selling these products who had two parts of their story, right? एक है कि उनको ये प्रोडक्ट बेचना है, दूसरी साइड पे वही प्रोडक्ट में they are basically getting commissions. So what happens is that it basically creates a vested interest कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेचना है. वो ज़रूरी नहीं है कि वो कस्टमर के लिए सिर्फ अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा होना चाहिए. तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ये मैंने रेगुलरली देखा कि कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, राइट. जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है उसके बीच में एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्ट है. बिकॉज द पर्सन हु इज सेलिंग वांट्स टू मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ कमीशन. Absolutely. And so is this why the business insight of Beshak came in? Absolutely. So basically हम लोग ने देखा कि कस्टमर जो है वो मार्केट में आ रहा है, he is looking for a policy. And then he is getting stuck because what is happening is that वो जिससे भी बात कर रहा है वो क्लियरली उसके इंसेंटिवाइज्ड इंटरेस्ट दिख रहे हैं उसमें, राइट. उसकी लालच है, उसकी काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक लालच है या एक बेसिकली इन्फ्लुएंस है कि अच्छा टारगेट भी होगा, टारगेट भी होता है, टारगेट भी होगा कि इतने आपको एक दिन में इतने एब्सोल्युटली बेचने ही है. एब्सोल्युटली. तो टारगेट है, इन्फ्लुएंस है इंश्योरेंस कंपनीज का और इंसेंटिव भी है, राइट. तो ये सारा जब साथ में एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर की कौन सा प्रोडक्ट बेचे, उसमें कंफ्यूजन डिस्ट्रीब्यूटर के साइड पे भी होता है कि मैं ये बेचूं या वो बेचूं. कस्टमर की इंटरेस्ट कभी कभी उसमें डाइल्यूट हो जाता है, राइट. सो वी वांटेड टू सॉल्व दिस व्हेन वी स्टार्टेड बेशक, वेयर वी सेड दैट ओके वी विल नॉट बेसिकली क्रिएट एनी रिलेशनशिप विद इंश्योरेंस कंपनीज, वी विल नॉट टेक कमिशंस फ्रॉम एनी इंश्योरेंस कंपनीज, do any kind of marketing activity, not have any kind of advertising or any kind of marketing partnership with an insurance company and keep it true for the customer. कि कस्टमर के लिए इट बिकम्स एक्सट्रीमली सिंपल कि वो हमारी वेबसाइट पे अगर आए
तो he does not have to worry or she does not have to worry कि अच्छा whatever information is available, is this information for me or is this information for distributor to earn money, right? So Beshak does not push any insurance products or Yes. any insurer, to be specific. Absolutely. For example, HDFC Life or Correct. SBI Life or whatever. Correct. So you will not push any of these brands. Absolutely. Meaning, there are two ways to push a brand, right? One is that there are certain companies who are very clear sales companies, right? तो उनको तो clear है कि मुझे यही बेचना है. And then there are some other companies who are distributors who probably feel that they are not pushing a brand, they are being very customer centric, but still there is an influence of the incentive, the target, and the relationship that they have with insurance company. We wanted to completely rule this out, right? कि हमारा कोई टाइप का रिलेशनशिप होना ही नहीं चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ, that whatever content we are giving to customer, research we are giving to customers, any tools we are giving to customers has any even 0.001% influence of an insurance company's relationship, commission or targets coming into picture. So let's say if I come to beshak.org, Right. yes, what happens to me? I have just logged Right. in. Now what happens? So basically what we have done is that we have take up one problem that the customer has, and we've brought solutions for each of these problems that a customer has. So let's say a customer is very, very early in his understanding of insurance. There are guides that you have built where they can understand insurance in a very simple manner. If they are a little higher in their understanding of insurance, then we have tools which will recommend them which product they should buy based on their specific needs. तो आपको जो प्रोडक्ट दिखेगा करण और मुझे जो प्रोडक्ट दिखेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है. Correct. आप कोई और लाइफ साइकिल में है, आपकी नीड्स अलग है, आपकी वेल्थ अलग है, मेरी वेल्थ अलग है. Correct. उस हिसाब से आपको बेसिकली रिकमेंडेशन आएगा. दिस वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हेन यू गो टू अ डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट. आप देखोगे कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर वेबसाइट पे जा रहे हो तो आपको 1 करोड़ का ही सम इंश्योर दिखेगा टर्म इंश्योरेंस में. Correct. आप चाहे उसमें अंबानी हो या आप महावीर चोपड़ा हो, आपको 1 करोड़ का ही कवर दिखेगा. Correct. तो वो रॉन्ग है, राइट? मतलब एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नीड, Correct. एंड दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, राइट? So that's what we've created. After this, we saw that customers came in, we found the product कि कौन सा प्रोडक्ट उनको लेना है, बट उनको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि मुझे लेना किससे है, ये कौन मुझे हेल्प करेगा? क्योंकि इंश्योरर एक म्यूचुअल फंड के जैसा नहीं है जहाँ पे आपने प्रेस करके पॉज कर दिया SIP, शुरू कर दिया SIP, रिडेम्पशन किया तो 2 दिन में पैसे आ गए. क्लेम के टाइम पे आपको एक्चुअली यू नीड टू बी very aware of the product. You need to also probably run around with the insurance company to get the claim. Everybody knows these stories. Everybody who's watching the show would have heard one story of claims ka magajmari, right? So from that perspective, we wanted to solve that also, right? So that was the last ultimate solution that we brought. And there we basically created a community marketplace जहाँ पे हमने बेस्ट मार्केट में से जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स है, जो सही में अच्छा काम करते हैं, जिनका हमने प्रॉपर टेस्ट किया है, हमने उनको स्क्रीन किया है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे क्लेम में हेल्प कर सकते हैं कस्टमर को, कितने साल से काम कर रहे हैं, उनको हमने लिस्ट किया है ताकि कस्टमर आफ्टर दे नो विच प्रोडक्ट टू बाय, दे कैन गो टू दिस एडवाइजर एंड बाय फ्रॉम दिस एडवाइजर. So this is the entire solution. It starts from someone who does not know anything about insurance to someone who has some questions about insurance to someone who wants to find out which product to buy, and then someone who wants to actually find out where to buy from, which advisor to buy from, which agent to buy from. So अगर मैं sum up करता हूँ audience के लिए, Yes. if I come to beshak.org, Right. I can find the best insurance advisors, Right. to give me the best plan that suits for me. Absolutely. Correct? In Absolutely. one line, this is our proposition. Absolutely. And there is no incentive for Beshak in between. Correct. So therefore, please, therefore the audience needs to come over here, yeah, versus any other distributor website. Absolutely. Okay. But इसको ना अभी थोड़ा और बेसिक लेके जाते हैं. Sure. Yes? कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इंश्योरेंस? वो ये सब बोलते हैं लेना चाहिए, ले लो. Yes, the minute you have this conversation, everybody wants you to get an insurance. But nobody knows what is insurance. क्या है? What is this industry about? Right. So I think it's good to go to the basics like you are trying to go to and understand from the very core everything, right? So insurance अगर आप देखेंगे तो एक टाइप का सेफ्टी नेट है, right? जो भी आपकी लाइफ में वैल्यूएबल है, right? It could be probably your family, your family's health, your own life, which basically ensures that the family is taken care of, a car that you have bought, a house that you have bought, it basically gives you protection against that. तो basically इसमें 2 लोग हैं, आप हो और इंश्योरेंस कंपनी है, in the overall sense, fundamental sense. यहाँ पे आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल रहे हो कि अच्छा ये मैं आपको एक प्रीमियम देता हूँ, दिस इज द प्रीमियम दैट यू टेक, एंड अगेंस्ट दैट द इंश्योरेंस कंपनी promises you that the specific whatever valuable asset that you have or a life or a health
they will basically ensure that they cover you from that financial risk that is there in the market. So that is how this entire thing works. So can we audience के लिए, Sure. yeah, and for me also, yes, Right. generally we treat insurance as an expense. Yeah. हमारे दिमाग में आता है एक और खर्चा बढ़ जाएगा. Correct. Should we start treating it as an investment? Because Absolutely. हम लोग गोल्ड सेव करते हैं, Right. yes, गोल्ड में सेविंग्स करते हैं, Right. वी पुट इन म्यूचुअल फंड्स, Correct. दिस इज ऑल सेविंग्स फॉर द फ्यूचर, Correct. बट इंश्योरेंस आवर माइंडसेट इज एक खर्चा बढ़ जाए, Correct. फिर से अरे यार हर महीने या हर साल, यस, शुड द ऑडियंस और एंड मी, somebody like me, Right. change that perspective? एब्सोल्युटली. सो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है, राइट, हाँ. कि जो भी ये सोच रहा है कि ये एक्सपेंस है, उसको ये क्वेश्चन खुद को पूछना चाहिए कि आपने आपके घर के बाहर ताला लगाया, हाँ. तो वो खर्चा है या वो सेफ्टी के लिए कर रहे हो आप, या आपने आपके बच्चे को जब आप किधर लेके जा रहे हो तो उसको साइकिल पे बिठाते हो तो हेलमेट लगाते हो, हाँ. तो वो खर्चा है या वो सेफ्टी है, राइट. Correct. सिमिलरली व्हेन यू आर लुकिंग एट इंश्योरेंस, इफ़ यू लुक एट इट कि अरे ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, या हाँ. तो मुझे किसी ने बोला है इसलिए कर रहे हो, Correct. और आप सेफ्टी को नहीं समझ रहे हो, आप सिक्योरिटी को नहीं समझ रहे हो, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगा. ये हमको बेसिक्स एट द टाइम ऑफ स्कूल वी हैव नॉट बीन टॉट दिस, राइट. व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? If you look at ourselves also, right, how we go in auto rickshaws in India, how we travel in trains, the kind of risks that we take as a community, And every it day. clearly come every day. Absolutely. जो अंधेरी से अगर कोई चढ़ रहा है विरार की ट्रेन, तो वो एवरीडे वो रिस्क में चल रहा है. Absolutely. So we are taking risks, but we have never been taught कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं. हमारा पहले जो लाइफ हुआ करता था, जब अगर आप यू गो 20 years और 30 years बैक, they were joint families. Correct. तो joint families के कारण you were never taught about risk management because the joint family was the entire risk management. Correct. एक भाई अगर काम नहीं कर पा रहा है तो दूसरा भाई हेल्प कर रहा है. Manage कर लेगा. Father is taking care of, grandfather is taking care of things, and this was basically how a small kind of insurance happened within the community. But today we are all new. If you look at it, all nuclear families, right? Correct. And we also want to be independent. Even if we are living with our families, if we are living with our parents or we are living with our brothers or sisters, we still basically want to be independent, right? Correct. So from that perspective, आपका financial security then becomes your responsibility. So it cannot be an expense. It has to be considered as a safety mechanism to take care of your family. Right? And one more thing I wanted to ask you, that what are the types of insurance? Because एक problem क्या होता है, at least when I travel to the US, right? वहाँ पे रेंट पे घर ले रहा था तो बोलते थे रेंटर्स इंश्योरेंस भी लेना है आपको. Absolutely. तो इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. इफ यू वांट टू कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज, यस, व्हाट आर द फर्स्ट 5 टाइप्स और 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस यू वुड से कि भाई साहब ये तो होना ही चाहिए, Right. उसके बाद बात करते हैं. Absolutely. Yeah. So types of insurance समझने के लिए basically आपको categorize करना चाहिए types of valuable things that you have in your life that are valuable to you, right? So one of which will be basically obviously your family. It will be basically taking care of your family, right? When it comes to taking care of your family, you will have to understand what are the things that basically can be very large expenses that may come into picture, and there is nobody who will be able to take care of that apart from you, right? So for example, life, right, is an insurance. Everybody knows because of so many years of LIC, हमको life insurance पता है हाँ. क्या होता है. Life insurance basically in the true sense basically covers a person whoever is the breadwinner of the family. हाँ. जो भी family की primary earning person है, whether it's a male or a female, that does not matter, that person it covers that अगर उसकी death हो गई for any reason, Correct. then the family will get a large amount of money. So that is basically called life insurance. So right? here I want to ask you one question. Sure. This is a personal question. Sure. Yeah. I lost my dad when I was 3.5 years old, Right. 1989. Yeah. It was a car accident, and he expired at that point in time. Now, what happened is, वो छोटा मोटा केस चला और उसके बाद कुछ 1.5 लाख रुपए मिले हमें, ठीक है. आई थिंक LIC था, yes, and of course 1.5 लाख में तो कुछ नहीं होता, and the Correct. kind of life that we have lived after that, yeah, the kind of problems that we have faced after that, because money, you need money to live. Yes. Absolutely. अब ये अभी भी when I talk to a lot of my friends, yes, सब बोलते हैं LIC है ना, Correct. LIC है, Correct. but does LIC really mean LIC है, or do we need to go to
maybe come to beshak.org and then get the private players also. Right. Yes. Right. कि मैं HDFC लाइफ का भी एक ले लूँ. Correct. तो ये मुझे LIC है versus लाइफ इंश्योरेंस है. Correct. ये मुझे नहीं समझ में आता. Absolutely. So basically, you look at it in a very different way, right? What are you trying to cover? वो समझना बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही आपने कुछ खरीद लिया, उससे आपका कवर हो जाएगा. That is not the right way to look at it. वही जो हमने बात किया, we talked about risk management. हाँ. So when you're talking about risk management, you are supposed to measure risk. कि आपका रिस्क है कितना बड़ा. कि someone who is probably a young person without any dependents, जिसको कोई dependents नहीं है, may not have any risk if that person passes away because there is nobody who is dependent on that family. On the other hand, like your specific case, there should have been a much larger insurance that could have helped protect you. I know at least 2 more such friends, right, very very close friends, who have had this same experience in their life where the entire family got disrupted. They moved from a 4 BHK house in Santa Cruz to a chawl in Malad, right, just because their father passed away, right? So these kind of situations happen. So it's a responsibility of the person who is the primary earner to ensure that while he is there, he is taking care. But if she or he is not there, how it can be taken care is basically term insurance or life insurance. It's very different from the LIC policies that our fathers or our grandfathers or our uncles maybe bought when they were young, because उस time पे probably education नहीं था कि what is exactly a term insurance policy. So people basically bought those policies thinking that यही है term insurance या यही है life insurance. Correct. But those policies give a very small cover, like you rightly said कि 1.5 lakhs का cover मिला है, but that did not really make a big difference. It could have actually been much higher and could have protected you, right, and your family from the disruption that happened. Correct. Right. So that is one kind of an insurance. Health insurance is the other insurance that typically a customer should look at, which is where a person covers their family for any kind of hospitalization risk. हम अभी जानते ही है कि हॉस्पिटल के बिल कितने भी बड़े हो सकते हैं. Correct. एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का ऑप्शन नहीं है, राइट? तो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने का ऑप्शन नहीं है तो आप बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते हो. एंड इफ यू आर समवन हु रियली केयर्स फॉर देयर फैमिली, यू वांट टू गो टू अ वेरी गुड हॉस्पिटल कि एकदम अच्छे से केयर हो. Correct. बट वो अच्छे से केयर का कॉस्ट बहुत हाई है. Correct. ओनली दैट कैन बी कवर्ड बाय बाइंग समथिंग कॉल्ड अ हेल्थ इंश्योरेंस विच कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे, राइट? So that is the second kind of policy. Third policy which not many people know and they should know is an accidental disability policy. In India, it is basically called a personal accident policy. Okay. It's a very, very important policy, and this is the first policy that a person should buy in their life, in my view. Acha, right? okay. It is a policy that basically covers the person, whoever is that person, from a accidental disability or an accidental death, right? Okay. It's not a very expensive policy. 150 रुपीज़ में 1 लाख का कवर आता है, राइट? बट इसमें मिलता क्या है कि सपोज इफ समवन इन इंडिया, सो मेनी पीपल राइड बाइक्स, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पीपल वॉक ऑन द रोड ऑल्सो. इफ यू सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्क इन इंडिया, राइट? हम जब कर रहे हैं तो हमको नहीं पता, कोई भी नो एंट्री में आ रहा है, कहीं भी चल रही है. एग्जैक्टली, ऊपर से अभी गाड़ी नहीं आ रही खाली, बाकी सब जगह से गाड़ी आ रही है. तो सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इफ यू लुक एट इट, एक्सीडेंट इज़ वन ऑफ द अर्ली रिस्क्स दैट पीपल शुड कवर. और इसका बहुत ही एक अनअज्यूमिंग, जो कोई नहीं बेचता है, वैसा एक पॉलिसी है जिसको बोला जाता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, which is a very very important policy that anybody and everybody should have, even if you're not buying a health insurance, even if you're not buying a term insurance, because this is a risk which could actually make someone, let's say, disabled, and actually being disabled and living with your family probably could be more expensive than someone passing away. I mean, I'm being very objective about it. I'm not talking from an emotional point of view right mathematically it is going to be more expensive, right? Also your people around you, right, meaning your people who are working for you, people who are your maids, people who are your drivers, people who maybe take care of your house in some way, help, right? They are also exposed to the same risk. If you consider them also as someone whom you are responsible for, they also come under that net. So personal accident is another policy that these three things, according to me, for the viewers that we are trying to basically talk to, are the policies that they should know about very clearly and actually basically explore buying. Okay. मैं आपको तीनों के लिए एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूँ. Yes. When you buy a term insurance, yes. Now, because I had something happen to me personally, what I did is I bought a term insurance for 2 crores. Right. Yeah. Now वो 2 करोड़ का ना मैंने कभी उसको अपग्रेड नहीं किया.
वो 2 करोड़ चल रहा था उसकी Yeah. जो भी पैसे लग रहे थे Right, SBI right. लाइफ या समथिंग आई गॉट इट फ्रॉम देयर यस सडनली व्हाट हैपेंड वंस इज एक ऑफिस का कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा था यस आई वाज इन बॉम्बे बॉस दिल्ली में थे और एक और जो मेरा कलीग था वो लखनऊ में था Okay. बात चल रही थी फिर बोला चलो फ़ोन रखते हैं तो मैंने और दिल्ली वाले बॉस ने बाय बोला एक दूसरे को लखनऊ वाले ने बाय नहीं बोला तो हमको लगा कॉल कट हो गया होगा इंडिया है हो गया आज से 7-8 साल पहले की बात Right. 1-1.5 घंटे बाद मेरे बॉस का फ़ोन आया ही सेड दैट पर्सन इज नो मोर Wow. एंड आई वाज स्टन्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम कि सर क्या मजाक कर रहे हो सर हाँ। लेट्स नॉट हैव दिस कॉन्वर्सेशन ऐसा कुछ भी मत बोलो बिकॉज दिस वाज अ 43-year-old गाय Wow. जो 10 बजे सोता था 6 बजे उठता था कोई सिगरेट कोई दारू नहीं लाइफ में एंड इन टर्म्स ऑफ बीइंग एक्टिव ही कुड बीट ऑल ऑफ अस Wow. यस ऑन फील्ड गाय Yeah. यस एंड अ वेरी रिलैक्स गाय मतलब लाइफ को इतने अच्छे से रखता था एंड व्हेन आई केम टू नो व्हाट हैपेंड इज हार्ट अटैक विद इन 15 seconds ही इज नो मोर Oh my God. at that day, at that point when this happened, I went to Lucknow, to be with his family. I came back and I said, नहीं मैं और एक 5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लेता हूँ. अब ये अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जैसा आपने कहा कोई सिखाता नहीं है. Nobody teaches you this. Correct. Yes. So I just got scared and I said one more 5 crores. Yeah. Is it the right way to go ahead with it or? Right. Of course not, right? Meaning it should be more scientific. It should not be trigger based. हम जो देखते हैं कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदते हैं तो उसका ट्रिगर पॉइंट जब ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का कि सर अभी क्यों, राइट? मीनिंग यू आर 35, व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस नाउ एंड नॉट अर्लियर? सो ऑफ कोर्स ट्रिगर्स बेस्ड तो नहीं होना चाहिए, राइट? इट रिएक्टिव अप्रोच इज नेवर अ साइंटिफिक अप्रोच. Correct. साइंटिफिक अप्रोच इज दैट आप राइट टाइम पे बिफोर दैट ट्रिगर यू आर अवेयर कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्यों चेंजेस की ज़रूरत है एंड यू मेक दोज चेंजेस, राइट? वी कीप टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स व्हेन दे आर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस और लोग नॉर्मली 32-33 की एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, 35 के आसपास भी लेते हैं. एंड वी आस्क देम व्हाई हैव यू डिसाइडेड टू बाय नाउ एंड नॉट 5 years ago? You could have bought health insurance at that time also. The first answer that comes there, I've seen a family member going through a hospitalization and I saw a very big bill, right? Again, or trigger. I heard from my family, heard from my colleague, heard from someone. Correct. So as humans, हमको जब तक रिस्क दिखता नहीं है तब तक हम लोग को बेसिकली वो एक इशू है कि हमको समझता नहीं है. जब तक इट इज नॉट वेरी क्लोज टू अस Exactly. वी फील अरे हमको नहीं हो राइट. सकता. लाइक मैं कहानी सुनाऊँ कि शेर करके कुछ होता है तब तक आपको शेर से डर नहीं लगेगा, बट अगर आपके सामने शेर आ जाएगा देन यू फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ टाइगर देन यू सडनली रियलाइज कि ओह दिस इज अ रिस्क, राइट? The roar of the tiger and the you roar of a understand. tiger. Yeah. Absolutely. So similarly, meaning, but it's not supposed to be that way, right? Insurance is very counterintuitive. Insurance is something that you have to basically take 2 steps back and take the decision. It is not intuitive. ऐसे नहीं है कि आप जा रहे हो और आपको खुद से चमक जाएगा कि यू नीड टू बाय इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज वेरी वेरी काउंटर इंट्यूटिव. मैं क्यों इस चीज़ के लिए पैसा दूँ जो मुझे मालूम ही नहीं होने वाला, होने वाला. राइट? करेक्ट. मैं क्यों इस चीज़ के लिए पैसा दूँ जो शायद नहीं भी होगा. टर्म इंश्योरेंस में मेरी डेथ नहीं हुई तो मतलब 70 तक तो माई मनी विल गो वेस्ट. सो दैट इज योर इंट्यूशन, राइट? बट इंश्योरेंस इज एक्चुअली काउंटर इंट्यूटिव बट एक्सट्रीमली स्मार्ट to buy because it comes at a cost which is way cheaper than you taking that risk on your own. And which is also, I think, thoda Indian context is also a problem. Absolutely. That we want everything. If we pay for something, we Right. want physical thing to Correct. show people. I have this. Yes. For example, when you buy a car, you have to buy insurance. Yes. You don't question this. You don't tell the government, no, if something happens, I will pay. Correct. Yeah. But your life. Yeah. The car is insured, but the person who has bought the car Yeah. is not insured most of the Correct. times. Yeah, so that's Absolutely. one thing. In terms of medical insurance, yes, Right. what happens is people go and people will click on that 5 lakh just for the sake of doing the tick mark. Correct. Yes, they'll click 5 lakh ka we have taken insurance. Right. If in the family everybody sitting together and the conversation comes up, that person also says, हाँ मैंने भी लिया है. That's and there is something called which I have just gone through this. There's something called as top up. अब भाई मुझे तो जैसा आपने कहा वो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि भाई Correct. टॉप अप ले लो. Correct. आप मैंने बोला, हाँ भाई जो है कर दे. Can you please explain these 2 things? Sure. So कि one is how much. Yeah, ideally if it's a family of 3, let's take my example. Correct, Yes? correct. Me, my wife and my daughter 8 years old. right. What should be approximate amount that I should go with? Absolutely. So basically, when you're looking at health insurance, first thing when you are taking a cover
what you need to understand is that health insurance is pre-booking your hospital cost for a lifetime, right? And this pre-book offer that you have is available only till you are healthy, and the offer gets degenerated jitna aap unhealthy hote jaoge, right? I'll give you an example. I'll give you an example. So basically, let's say 30, right? And I am looking at buying health insurance today. I can buy health insurance today. I have no health issues, nothing, no problem, absolutely no issues. I will get the best health insurance options available in the market, which I can go and buy, right? And I will also have an option of looking at premiums. I'll have option of looking at covers. पूरा market मेरे लिए available है, right? अभी मैं 31 या 32 में for an example sake मुझे diabetes हो गया, right? The options that are available will dilute down to almost like, let's say 30-40% lower than they are available. Premiums will go high, right? So आप जब इंश्योरेंस खरीदते हैं तो कवर अमाउंट समझने के पहले ये समझना ज़रूरी है कि आज जो आपको कवर मिल रहा है वो ज़रूरी नहीं कल मिलेगा आपको, राइट? सो यू आर प्लानिंग फॉर अ कवर नॉट फॉर टुडे. आज आपको लगता है कि योर हेल्थ रिलेटेड खर्चा फॉर योर फैमिली कितना भी बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए 5 लाख में तो कवर हो जाएगा. बट दिस इज नॉट ट्रू. लेट्स से 10 years from now, 2 things will happen. One is your health obviously may not be the same, your family's health may not be the same. Second is inflation. हॉस्पिटल के बिल बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं. तो ये दोनों चीज़ जब साथ में आप देखोगे तो आपको एक चीज़ के बेसिकली खर्चे बढ़ रहे हैं, दूसरा चीज़ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि ये कवर आगे मिलेगा, आज आपको फ्यूचर के लिए कवर खरीदना है, राइट? सो द वे टू कैलकुलेट दिस इज टू नॉट कैलकुलेट बेस्ड ऑन टुडेज एक्सपेंसेस बट टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन द एक्सपेंसेस दैट विल बी रिक्वायर्ड एट द एज ऑफ 50-55, राइट? ओल्ड एज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो आप, राइट? सो देन योर बेसिक मैथ विल कम इन टू पिक्चर कि आज अगर 5 लाख की ज़रूरत है तो उसके ऊपर लेट से एक फ्लैट इन्फ्लेशन लगाते हैं, क्योंकि इतना लंबा 14% इन्फ्लेशन जो हेल्थ केयर का है वो नहीं चलेगा, कभी ना कभी फ्लैट होगा. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेट से 6% का एक इन्फ्लेशन अगर लगाते हो और कोई 30 years का है और वो 60 तक का लेट से सोच रहा है कि 60 में मुझे कितना कवर लगेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख का कवर मिनिमम लगेगा उसको, राइट? ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है. दूसरा है कि दिस इज द मिनिमम कवर दैट यू शुड बाय, 15 lakhs. Why it is minimum is because we don't know कि कितना बड़ा खर्चा आ सकता है. 15 lakhs will take care of how today 5 lakhs is taking care of, right? But someone, let's say, getting a very serious health issue may even need 25 lakhs. Like a heart transplant today costs 25 lakh rupees, right? A lung cancer could cost around that same amount, 20-25 lakh rupees. हम ये नहीं सोचते कभी भी कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो, but you have to plan for the worst, right? When you are basically creating a health insurance plan. So minimum 15 lakhs and maximum whatever you can afford. Honestly, if you can afford 1 crore, 2 crore, you should buy. Again, 2 reasons. One is this thing which I mentioned कि ये आपका जो खर्चा है वो कितना होगा आपको भी नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है. मेडिकल साइंस कैसे चेंज हो रहा है वो मुझे नहीं मालूम है. कोविड के टाइम पे अगर आपने देखा होगा कि लोग 20-20 दिन नहीं 50-50 दिन भी आईसीयू में रहे. As soon as you are so many days in ICU, the खर्चा goes टू अन एक्सपोनेंशियली हाई हो जाता है खर्चा, राइट? एक रेगुलर रूम का 1,500 रुपये खर्चा है, आईसीयू का खर्चा 6,000-7,000 है, ट्रीटमेंट का खर्चा मल्टीप्लाई बाय 50. इट्स क्रेजी, राइट? सो यू डोंट नो, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. There is where that top up comes in. Absolutely. So what is that logic of top up that these guys have created? Right. So the idea is कि आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस लेट्स से है एंड उसके ऊपर आपको एक अटैचमेंट अगर लेना है हेल्थ इंश्योरेंस का, दैट इज बेसिकली अ टॉपअप. टॉपअप बेसिकली इज लाइक अ नेचुरल अटैचमेंट टू योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी. तो आपने एक 5 लाख का कवर लेके रखा है या 10 लाख का कवर आपके पास ऑलरेडी है, उसके ऊपर आप एक बेसिकली एडिशनल पॉलिसी ले सकते हो जो उसके ऊपर एक्चुअली सिट करेगा एंड दैट कैन बी ऑपरेटेड टुगेदर, right? Very important in this is basically to understand that first when you're buying it you could have bought a 50 lakh cover only. Suppose आज किसी ने पॉलिसी खरीदी नहीं है तो वो 5 लाख की जगह पे वो सीधा ही 50 लाख ले सकता है. तो ये क्यों 2 पॉलिसी खरीदेगा? तो इसमें एक छोटा सा अभी के लिए हैक या एक एडवांटेज या एक आर्बिट्राज जिसको बोलते हैं वो है कि आप 5 लाख का कवर प्लस 15 lakhs का कवर अगर लेते हो और आप 20 lakhs का कवर अगर लेते हो, आप दोनों कंपेयर करोगे तो 20 lakhs का जो कवर है विल बी अराउंड 20% एक्सपेंसिव देन 5 + 15, राइट? ये एक टाइप का मार्केट का एक एडवांटेज है, एक हैक है जो एक आप सोच सकते हो कि ये अवेलेबल है अभी तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए. इसलिए लोग टॉपअप की बात करते हैं कि यू बाय अ टॉपअप, इट विल हेल्प यू बेसिकली सेव दैट 20% 15% कॉस्ट. ऑल्दो इट मे नॉट रिमेन द सेम फॉर एवर दैट द एडवांटेज,
बट अभी एडवांटेज है तो ले लो, दैट इज द Correct. होल थॉट प्रोसेस. One more question I had in terms of personal accident policy. Sure. Yes. I have never seen, for years I've been buying Yes. insurance for myself and everything. I have never seen anybody push a personal accident policy. Yes. What is the reason? जब इतना सस्ता है एंड 150 रुपये का अगर 1 लाख है तो फिर तो मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ है, राइट? Correct. Why do I not see anybody telling me नहीं ये भी ले लो सर? एग्जैक्टली दो हमने शुरू किया ये कॉन्वर्सेशन, शुरू किया था इंसेंटिव्स, कॉन्टेस्ट, रिलेशनशिप्स. इंसेंटिव्स बहुत कम है, पॉलिसी बहुत चीप है, उसके ऊपर कमीशन जो है वो भी बहुत कम है, और नुकसान भी ticket बड़ा है size कंपनी बहुत को. बड़ा है, नुकसान बड़ा है. तो अगर insurance अगर company कल भी- सुबह डिसेबिलिटी हो गई Absolutely. तो वो कंपनी को नुकसान भी बहुत बड़ा है. करेक्ट, तो वो प्रोडक्ट पुश करना इतना खास नहीं है. कॉन्टेस्ट इसके ऊपर नहीं होते तो आपको कोई बताने के लिए ये नहीं है. और बेसिकली इंश्योरर्स इसको लाइक यू सेड वो पुश नहीं कर रहा है. तो ये वो वाला प्रोडक्ट है जो आपको खरीदना पड़ेगा, कोई आपको बेचेगा नहीं, राइट? व्हेन यू बाय इंश्योरेंस वर्सेस यू हैव सोल्ड इंश्योरेंस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मेरे पास कोई आता है कि ये पॉलिसी कैसी है, तो मैं उसको ये पूछता हूँ कि डिड यू बाय दिस और डिड वर यू सोल्ड दिस. तो पहले तो उसको समझता नहीं है मैं क्या क्वेश्चन पूछूँ. तो द सोल्ड इज़ व्हेन यू जस्ट बॉट इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, करेक्ट. एंड बॉट इट इज़ वेयर यू एक्चुअली सैट डाउन एंड सेड कि अच्छा ये मुझे खरीदना है, ये मुझे लेना है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, राइट? सो कॉन्शियस डिसीजन, राइट, इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो जब आप वो करोगे तब आपको ये सब प्रोडक्ट्स अपने आप इंटरनेट पे भी दिखना शुरू करेंगे. दिखना शुरू करेंगे. सो एक और क्वेश्चन है, इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है that nobody wants to talk about. Yeah. Somehow I have seen that like I'm behind one of my friends, he's going to turn 40 and I'm behind his life for now. It's been 3 years and now I'm like, why don't you do it, why don't you do it? Correct. But it is one conversation that even he does not want to have. Correct. What is this entire scare around insurance that people have in their minds? Absolutely. So एक तो हमने जो डिस्कस किया, we discussed that it is very counterintuitive. I don't think anything bad is going to happen with me. It may happen with my neighbor, it may happen with someone else. It is Correct. not going to happen with me. So I have that belief, right? एक मूवी है, मतलब I always give movie references. मुन्ना भाई का जो मुन्ना, फर्स्ट मूवी है, हाँ. right? उसमें if you remember the scene where Jimmy Shergill first comes to know that he got cancer. Correct. So he says कि मैंने कभी कुछ बुरा काम नहीं किया, मैंने कभी दारू नहीं पिया, मैंने कभी ये नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों हुआ ये, राइट? सो दैट इज़ एन इंसिडेंट विच बेसिकली टेल्स यू that it can happen with the best of the people. Your friend of Lucknow, you said that he has no issues, was healthy. Perfect guy. Exactly. Impossible. If you told me, make a list of 500 people who will die, I don't think his name would come there. And honestly, if you ask me, कि अगर किसी ने से बोला कि लिस्ट बना लो कि कौन, दोस्त लोग बोलते हैं ना, तू जाएगा पहले, मैं जाएगा पहले, yes, उसका नाम कभी आता ही नहीं. Yeah. 500 लोग में भी ना उसका नाम नहीं आता, बिकॉज इतना परफेक्ट लाइफ जी रहा था वो. आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड इट कुड बी दैट पर्सन. Absolutely. So So exactly, I mean, like we said, like it could have happened with the best of us, right? So ये एक बहुत important चीज़ है कि you cannot look at risk in today's world based on your current health, based on your current situation. You have to look at it from a worst case scenario, which is counterintuitive, and hence it becomes very scary to have the discussion. In India, you don't have a dinner conversation about death, right? हाँ. You don't have a dinner conversation about insurance also, because in end to death. If I talk to my father saying that I'm buying term insurance, he can actually, like, not my father, but I've heard many other parents who say this, that when I talk to my parents that let's buy health insurance, they say कि नहीं, health insurance नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि खरीदेंगे तो कुछ हो जाएगा. It has gone to that level also कि ये सब करना ही नहीं है. Like medical test इसलिए नहीं करना है because medical test करेंगे तो कुछ आ जाएगा. Correct. Right? I'm living a good life. Everything is going smooth. Correct. Why should I basically do any disruptions? Correct. Right? But that is the whole point of insurance, and that's why we spoke about it earlier also कि counterintuitive है. You have to think about the risks and the worst case scenario before you talk about I insurance. think one thing that we need to understand is आज से 30-40 साल पहले लाइफ बहुत अलग थी. Absolutely. 50 साल पहले और भी अलग थी. Correct. Yes, where if something happened, if the medication was available, okay, you survive, or else you vanish. And like you said, because people lived in joint families, तो Right. किसी ना किसी का कोई ना कोई ध्यान रख लेता था. Right. But today, world has changed. The amount of diseases, yes, with the COVID also, I think it was a true World War kind of a situation. Absolutely. Where पहले जो World War 1 और World War 2 हुआ था, वो कहीं कहीं पॉकेट्स में हो रहा था. Yes, Correct. पूरी दुनिया अफेक्ट नहीं हो रही थी. ये I could have never imagined Yeah. that I could not even knock on my neighbor's door.
इवन Yeah. दैट वाज नॉट अलाउड. Absolutely. एंड आई थिंक कोविड के बाद काफी लोग समझे हैं, Right. बट समझने के बाद भी लोगों ने एक्शन नहीं लिया है. Correct. लोग अवेयर हो गए हैं, Yeah. यार ऐसा हो सकता है, ऐसा भी आ सकता है. Correct. बट दैट वो क्या हिचक है. आई लाइक माय ओन Right. फ्रेंड है, मैं उसकी Right. जान के पीछे पड़ा हूँ कि बॉस इस साल तो तेरे को लेना है. 16th October इज हिज बर्थडे Okay. एंड आई एम बिहाइंड हिम एंड आई हैव बीन बिहाइंड हिम नाउ फॉर ऑलमोस्ट 30-40 days Wow. एंड आई कीप मैसेजिंग हिम. लिया क्या? टुडे मॉर्निंग आल्सो आई डिड दैट. Correct. यस, बट देयर इज दैट. हाँ, जरूरी तो है, Correct. करता हूँ. व्हाई डू यू थिंक दैट? Yeah, so basically, see, look at it, right? Like you said, right? I just want to add something to that same thing. Is that look at the lifestyle of today हाँ. versus 20-30 years ago. Eating out बहुत बढ़ गया है. Not sedentary lifestyle बहुत बढ़ गया है. The amount of time we are sitting is hugely different from Correct. what our fathers used to do, right? That is the first part of it. The second is stress, right? Look at the stress that we have. My father, when he sees me working, he tells me, "Bhai, मतलब I have not seen myself or my entire generation working the way you guys are working." Correct. Right? So stress is the second factor. It's not only stress related to work; it's general stress. General So much of peer pressure. Like उसने गाड़ी खरीद लिया, मैंने नहीं खरीदा, right? उसका Instagram में वो गोवा गया था, मैं नहीं गया. All that stress also is in the even the picture. basic things, you know, Yeah. when we want to go somewhere, Right. दिमाग में आता है वहाँ पे पार्किंग होगा कि नहीं. उधर से चालू होता है. जो Absolutely. आज से 40 साल But 50 every साल, day, हाँ, every day, yeah. तो आज से 40-50 साल पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता Correct. था. Will I get my train or not? The 359 की ट्रेन है, मैं पकड़ पाऊंगा कि नहीं पकड़ पाऊंगा, ट्रैफिक में फंस गया. Absolutely. So this has become like a constant struggle, stress. And third, which people don't talk a lot about, but pollution, right, is the third thing. And if you read a lot about this, pollution is also causing a lot of problems with health and with the mortality of a person, right? And then it's become interconnected in terms of कि आप कितने साल जियोगे. आप clearly you can read about this in the internet that if you live in a non-polluted city versus live in a polluted city, the life could be 10 years different. The delta is 10 years different. 10 years 10 years different, right? बॉम्बे So, छोड़ना पड़ेगा. जहाँ जाओगे पहले वहाँ भी चेक करना कि वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो रहा है. Correct. In terms of this pollution, I Right. wanted to add one more thing over here. Yeah. One is you talk about the environmental pollution. Yeah. The second is, like you rightly said, you know, कि today ordering out or Yes. ordering in. Yes. Forget going out. Correct. Ordering in has become such a normal thing. Correct. मेरे खुद के घर पे मतलब हफ्ते में 3-4 बार स्विगी जोमेटो हो जाता है. Absolutely. And the kind of cases that you listen right now, कि वो नकली पनीर बन रहा है चूने में से, which is crazy, and we don't know. That is also We kind have- of a pollution. That's also kind of a pollution. So what we are breathing and putting inside Absolutely. is degenerated so much over the past 20 years Correct. that this is no more a product that you can say let's think about it. Yeah. I think this is the need of the hour. कि भाई Absolutely. ये तो बॉस बाकी सारे खर्चे बाद में कर लो, Correct. शुरुआत यहाँ से करो. Yep. 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 Okay. सो एनवायरनमेंट जो है आपका वो बहुत चेंज हो गया है. आपको ऐसे मत समझो कि योर फादर वॉज हेल्दी सो यू विल बी हेल्दी. Correct. डोंट लुक एट एवरी थिंग दैट योर नेबर को होगा आपको नहीं होगा. दैट इज द मोस्ट थिंग दैट Correct. पीपल डो नॉट वांट टू टॉक अबाउट एंड हेंस दैट बिकम्स अ कॉन्वर्सेशन वेयर पीपल डोंट वांट टू बेसिकली It's like डिस्कस. एकदम अगर हम 1970s की गाड़ियाँ देखें तो उनमें सीट बेल्ट नहीं होता था. एग्जैक्टली. आज एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जरूरत ही नहीं इतनी था. गाड़ियां हो गई है Yeah. रास्ते पे कि आपको वो जरूरी हो गया. Absolutely. एयरबैग्स It's a very good इंडिया में example. आज से 5 साल पहले तक एयरबैग्स कंपलसरी ऐसा Yeah, कुछ था yeah, नहीं. yeah, अब absolutely. 2 एयरबैग, अब 6 एयरबैग कंपलसरी कर रहे हैं सरकार. Correct. सो आई थिंक दैट इज. बट एक और टाइप के लोग हैं, यस, एंड आई फाइंड दिस पीपल, दीज आर द पीपल यू नो हु हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी इन देयर लाइफ, यस, और हु आर पीपल हु थिंक that they will make very good amount of money in the next 5 years. And they say मुझे फिर इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एब्सोल्युटली. मैं तो खुद ही कर लूंगा ना. करेक्ट. What would you want to tell them? सो ऐसे लोग आर लेसर एंड ऐसे लोग जिनके साथ बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ थिंकिंग लाइक दैट हाँ. इज हायर, हाँ. राइट. यू टॉक टू एनी person who is dealing with wealth of people and talk to them about 10 years ago and now whether they were selling insurance or not. एक सिंपल चीज़ करो, आपके फैमिली में कोई भी होगा जो लेट्स से वेल्थ मैनेजमेंट में है या इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट हाँ. में है, ऐसा कुछ में बोलो और उनको बेसिकली क्वेश्चन पूछो कि 10 years ago what was your thought process about insurance हाँ. as a product to give to a client versus today, right? And why I'm saying this is very important because I speak to a lot of these wealth advisors on a day-to-day basis, and the reason they are selling insurance today is because they created a plan with the person, let's say 10 years ago, and they did not talk about insurance at that time.
right? And then 5 years ago or 3 years ago, there was some financial issue that came, which could be probably a death in the family. It could be a major hospitalization, because of which they had to withdraw money from that mutual fund, the SIP that they had created. Correct. And that entirely disrupted the entire goal, the financial goal that that person had. Financial goal मतलब retirement goal होगा, चाइल्ड एजुकेशन का गोल होगा, या बेसिकली कोई भी टाइप का दूसरा गोल हो सकता है, चाइल्ड मैरिज का गोल होगा, राइट? मतलब मैरिज ऑफ योर चिल्ड्रन व्हेन दे ग्रो अप. सो ये सारे गोल्स में से पैसे निकालोगे आप अगर आप इंश्योरेंस नहीं लोगे, राइट? सो यू आर गोइंग टू बेसिकली, जो पुराने जमाने में बोलते थे आपको एफडी तोड़नी पड़ेगी अगर आप इंश्योरेंस नहीं खरीदोगे. तो एफडी तोड़ना चाहते हो कि नहीं तोड़ना चाहते हो इज द प्राइमरी क्वेश्चन टू आस्क. सो पीपल who think that they have enough money or they are in the path of creating great money are the first people who should buy insurance, because they're smart enough that they have thought about the goal. But while thinking about the goal, you have to think about protection of that goal also, right? I think one more thing that I want to tell or talk to the audience directly on this is, Sure. yes, unfortunately, we all only plan or think about positive things in life. Correct. Yeah, I'll give my example so that the audience is able to relate on this. That 2015, I went and I bought a 15 lakh rupee car giving one check. And in my mind, it was very clear that by 2025, I will buy a 1.5 crore car. Yes, 10 साल मेरे पास है, करण शेट्टी हो जाएगा. Yeah. Unfortunately, COVID came in. Yes, there was a downturn in business cycle. Correct. Yes, and I can't buy a 1.5 crore car. I can't even buy a 50 lakh car today. Yes. So मैंने क्या है, प्लान हम लोग हमेशा पॉजिटिव करते हैं. करेक्ट. बट ये सिचुएशंस एंड द एनवायरमेंट, लाइफ, कोविड, कोई प्लान नहीं कर सकता. एब्सोल्युटली. सो ये जो सेट ऑफ लोग हैं ना, जो लोग बोलते हैं मैं कर लूंगा, अरे क्या है 5 करोड़ लगेंगे ना इंश्योरेंस में, मैं कमा कर रख लूंगा ना, 5 साल दे दो मेरे को. करेक्ट. व्हाट वुड यू वांट टू टेल देम? No, exactly, that you are a great guy. You are someone who has great ambitions. You have ambitions to fulfill dreams of your family. You want to do something in life. So you are a great guy. Just while doing that, ensure that you are also protecting that same goal. मेरा एक aspiration है, Correct. मेरा एक ambition है. How do I take the right smart steps to ensure that वो मैं आगे ही जाऊँ, 5 स्टेप आगे जाके 3 स्टेप पीछे ना हूँ, right? For that, insurance plays a very fundamental role, a very phenomenal role in solving that problem. कि आप ये कर दिया आपने, तो आपका ही गोल में आपको 2 स्टेप जो पीछे आना है वो नहीं आओगे. So for a person actually who has these ambitions, who is creating plans, who is creating a goal, who wants to do जो एक्सेल शीट पे बैठता है और बताता है, पहले उसको इंश्योरेंस खरीदना चाहिए. For that, it's natural for that person to protect the most valuable thing that he keeps thinking about, which is the goal. Correct. To protect that goal also is equally important to plan that goal. Okay. अब एक बहुत ही because I when I started my career, okay, 2005 is when I also started my career. And at that point in time, I used to have employee health insurance. Right. Yes. Till 2017, I used to have an employee health insurance. Yeah. And I will never look behind it. Yeah. मतलब उसके आगे मैंने कुछ सोचा नहीं. Right. And of course, जैसे मैंने कहा टर्म इंश्योरेंस ले लिया था, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हुआ था. बट हेल्थ इंश्योरेंस है ना ऑफिस का. Correct. है ना ऑफिस का. बट 2017 जब मैं 32 साल का हो गया था, मैंने बिजनेस चालू करने का सोचा. अब वो इंश्योरेंस निकल गया मेरे हाथ से. Correct. अब मुझे ढूंढना पड़ा. तो क्या अगर मेरे पास एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस है, ओके, शुड आई स्टिल हैव वन इंश्योरेंस ऑफ माय ओन? इज दैट सेंसिबल? Right. So basically this is a very valid question, and a lot of people have this confusion कि अगर मेरे पास एम्प्लॉई हेल्थ इंश्योरेंस है, so why should I buy anything else? Correct. I am covered, right? मेरे पास कंपनी ने दी हुई गाड़ी है, तो मैं थोड़ी ना खरीदूंगा. मेरे को कंपनी से दिया हुआ घर है, तो मैं थोड़ी ना दूसरा घर खरीदूंगा. बट इसको ही अगर आप थोड़ा टर्न करके देखो कि कंपनी की दी हुई गाड़ी है, वो हमेशा आपके पास रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर रहेगी, देन यू डोंट नीड अ सेकंड कार. करेक्ट. कंपनी की दी हुई घर है, वो आपके पास रहेगा रिटायरमेंट के बाद अगर आप कंपनी छोड़ दोगे? नहीं रहेगा. तो आपको क्या करोगे फिर? आपको कहीं ना कहीं प्लान करना पड़ेगा. सिमिलरली इंश्योरेंस इज समथिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट कि विल इट कंटिन्यू, राइट, इन केस यू लीव दिस जॉब, राइट? टुडे अ लॉट ऑफ पीपल वर्क इन स्टार्टअप्स जहाँ पे ले ऑफ्स भी हो रहा है. Correct. Right? We are earning very high salaries, but at the same time it comes with the risk of layoffs. So Correct. if suddenly I lose my job, obviously, see, when we talk about these things, a lot of people also feel that we talk about these things as people from the insurance space to scare people. But it's more about creating awareness than scaring, right? Correct. So हम डराते नहीं, हम जगाते is what I keep saying,
दिस, राइट, इज द फ्रेज दैट आई यूज. सो पॉइंट ये है कि आप ये सारे वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना बहुत ज़रूरी है, एंड देन यू लुक एट इट कि ये अजम्पशन ठीक है क्या कि ये एम्प्लॉयर जो है वो हमेशा मेरे साथ एम्प्लॉयमेंट रखेगा, ये एम्प्लॉयर जो है वो अभी जो इतना ब्यूटीफुल इंश्योरेंस दे रहा है जिसमें एवरीथिंग इज कवर्ड, विल इट कंटिन्यू लाइक दैट? लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी लार्ज स्टार्टअप विच हैड अ वेरी ब्यूटीफुल इंश्योरेंस पॉलिसी. वो स्टार्ट किया तो फाउंडर ने बोला ये भी दे दो मेरे एम्प्लॉय को, गिव एवरीथिंग टू माय एम्प्लॉय, पेरेंट्स को भी कवर कर लो और पेरेंट्स को कवर कर लो, एग्जैक्टली, which is the big thing, huh? Absolutely. Because one of my friend, he works with a large Yes. Indian company. Correct. And his mother got a kidney failure. Correct. And now हफ्ते में 3 बार dialysis and everything. Right. अब वो covered है उसके अंदर. तो वो नौकरी नहीं छोड़ रहा है क्योंकि लिए वो इंश्योरेंस कवर करके रख रहा है. करेक्ट. So he is sacrificing that growth. He say he's not 7 years, huh? Correct. And now his father has some ailment also. Wow. So what has happened is he's not able to leave that job क्योंकि ऐसा इंश्योरेंस मेरे को और किधर मिलेगा नहीं. बंधुआ मजदूर. करेक्ट. तो bonded labor है. Bonded labor हो गया. So this happens in the US, right? So if you go to a Walmart in the US, you will see 80-year-old people at the cash counter, 75-year-old people at the cash counter. They are associated with Walmart and they work with Walmart because they get health insurance from Walmart. Just for that health insurance they work with Walmart because मुझे कुछ हो गया. At this age also. US में तो if you get one hospitalization you are gone. You're gone. Right? So they are in employment to basically get health insurance, like exactly the example that you gave, right? So do you want to be in this situation is the first question that you ask कि मैं employer का insurance रखता हूँ तो मैं I am okay with all these things. I am okay with being bonded with the employer. I am okay with my employer leaving me and then not having insurance. I am okay with all these things. Then you're absolutely fine. But these assumptions is what you need to question first, right? The second important thing is, like I was saying, like कि बड़ी company जो है, they could have an insurance which could be excellent in 1 year. Like every year this insurance gets renewed with an insurance company. But अगर बहुत बड़े claims आ गए, जैसे पेरेंट्स का ही एग्जाम्पल मैं दूंगा कि if I look at, I have been in this space like I said for almost 18-19 years. So previously parents insurance बहुत ही easily cover मिलता था, right? अब parents insurance in a group policy like with their employer वाला policy has become very difficult. Reason being claims बहुत heavy आते हैं, right? And the policy का premium is becoming very very high, right? And then it is becoming that customers, in this case employees, are not opting for it, and only people who have an issue are opting for it, and again the costs are increasing, right? Because आपका इंश्योरेंस जो चलता है, जो प्रोडक्ट है जो चलता है, वो चलता ही प्रोबेबिलिटी पे. अगर सारे लोग इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरे मदर को इशू है या कैंसर है या किसी को कुछ किडनी फेलियर है, लाइक यू गिव द एग्जांपल, देन ऑल दोज पीपल आर ओनली गोइंग टू क्रिएट एन एडिशनल कॉस्ट एवरी ईयर बाय बीइंग देयर इन द पॉलिसी. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट in my basic guesstimate, almost 80% of the employers who used to give insurance for parents have dropped out of it and now made it voluntary कि आपको लेना है आप ऊपर से पैसा भर के ले लो, राइट? और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में हो रहा है. छोटी कंपनीज में एम्प्लॉयर्स ने पेरेंट्स इंश्योरेंस निकाल दिया है, खत्म नहीं कर दिया, बिकॉज वो इकोनॉमिकली डज नॉट मेक सेंस. तो एवरी ईयर your employer, the CFO of your company is going to sit with the insurance company and say भाई कितना पैसा लगेगा, राइट? और फिर उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा आपका जो हेल्थ केयर है उसका क्या वैल्यू रहेगा. वो डिसाइड करेगा कि नहीं आपको है ना 5,000 की रूम इनफ है, बट आपको सही में ओके है. आर यू ओके विद योर कंपनी CFO डिसाइडिंग दैट यू आर ओके विद 5,000 रूम? आर यू ओके विद योर कंपनी का CEO सेइंग दैट, CFO बेसिकली सेइंग दैट अच्छा अगर आपको कभी भी क्लेम आएगा तो 20% मेरा एम्प्लॉय पे कर देगा, राइट? सो ये सारे कंडीशंस होते हैं एम्प्लॉयर वाले पॉलिसी. ये भी मुझे आपसे पूछना था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है टर्म्स एंड कंडीशंस. जब हम ये डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी ऑनलाइन पोर्टल से ले लेते हैं, करेक्ट, हमें तो सब बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लो, बट 80% ऑफ द टाइम्स तो वो क्या लिखा रहता है वो भी समझ में नहीं आता है. करेक्ट. यस. एंड तो इतने सारे टर्म्स और कंडीशंस, मतलब वो इंश्योरेंस का पेज एक होता है, correct, उसके पीछे ऐसे 5, 10, 15 पेज होते हैं, राइट? व्हाई डज दिस इंडस्ट्री क्रिएट सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस वेयर पीपल से जाने दो, साइन करके दे दो, राइट? सो इसका रीज़न तो लार्जली ये है कि एनीबडी क्रिएटिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, आप अगर कोई छुट्टी पे भी जा रहे हो, राइट, मतलब इफ़ यू आर गोइंग विद अ ग्रुप टूर टू लेट्स से अ डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, तो उसमें भी आपको देखोगे तो इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स लिखा होगा, करेक्ट, राइट, कि ये मैं नहीं दूंगा.
टिप्स मैं नहीं पे करूंगा, Correct. मैं आपका पोर्टिंग का चार्जेस मैं नहीं पे करूंगा, ये सब लिखा होता है. तो हेल्थ इंश्योरेंस इज मोर कॉम्प्लेक्स, सो इट विल हैव सर्टन पेजेस विच विल टेल यू कि मैं क्या दूंगा, सर्टन पेजेस विच विल टेल यू व्हाट यू विल नॉट get paid. The problem is not this. The problem is that when I gave an example of that group tour wala example, in that understanding all that will take 15 minutes. Understanding a health insurance will not even take like 2 years, 3 years also it could take if you want to go to the depth of each word that exists in that policy wording, right? Because it's very complex. It has medical language if you're taking a health insurance, and then it also has basically legal language. Correct. आपको डॉक्टर भी बनना है और आपको लॉयर भी बनना है पढ़ने के Which is लिए, not possible, which is very very difficult. I think that is where Beshak comes in. Absolutely. That it is a platform that is not making commissions from the insurance sellers, and it is giving you the best agents available. Yep. जो आपको complete advice दे के आपको Right. जितना टाइम समझना है, और आइडियली तो ये प्रोडक्ट एक ही बार खरीदना है, Yes. पैसे हर साल भरने हैं, खरीदना तो एक ही बार है. तो अगर ये 2 घंटे देने अपने लाइफ के लिए, अगर ये 2, 4, 6 घंटे देने हैं, ये दे के आई थिंक दैट इज वेयर द एंटायर बेशक Absolutely. steps in, right? So I'll tell you what we did. Like in the beginning, we discussed that every problem that exists in the journey of buying health insurance or term insurance we've solved. So this specific problem, right? We are saying that 50-60 पेज का हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है. हाँ. ये तो कोई पढ़ नहीं सकता है. मैं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं पढ़ सकता हूँ. हाँ. राइट. तो मैंने बेसिकली when we thought about बेशक, we said that when a human cannot do it, an institution should be able to do it if you basically fund it and help some researchers basically read this and make it simple for people. Correct. So that's what we exactly did. There is a product called Health Insurance Decoder on our website. You go to health insurance section and you go to basically inside that you will see a section called Decode Health Insurance. आप कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे इंडिया में बिकता है, 150 प्लस प्रोडक्ट्स है हेल्थ इंश्योरेंस के जो इंडिया में बिकते हैं, दैट प्रोडक्ट का जो पूरा कुंडली है, जो हम जानबूझ के उसका ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि उसका बैक स्टोरी है, व्हाट इज गुड इन दैट प्रोडक्ट, what are the fine prints in that product, very thin fine prints that are there which probably no insurer is having but this insurer is having. We specifically highlight that for you, so you don't even need to spend now 5-6 hours. You need to now spend 1 hour of just going through that अच्छे से, right? Take a nice garam coffee in your on your table desk, एक बार हमारा वेबसाइट ओपन करो, and all this does not require you to give us phone number, does not require to give us any kind of email address. हाँ, तो कोई नॉन स्टॉप फोन करके हैरान नहीं करेगा, कोई हैरान नहीं करेगा, सर ले लो सर ले लो सर ले लो, ये नहीं होगा, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं. आप हमारी वेबसाइट में ऐसे आ रहे हो जैसे आप कोई भी लेट्स से कोई आप जब मोबाइल खरीदते हो तो आप मोबाइल के रिव्यूज पढ़ते हो, वैसे इन आवर वेबसाइट यू कैन कम एंड बेसिकली बेशक की वेबसाइट पे यू कैन रीड अबाउट अ प्रोडक्ट एंड नो स्पेसिफिकली कि दिस प्रोडक्ट व्हाट आर द गुड पॉइंट्स, व्हाट आर द बैड पॉइंट्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल नेवर कम टू नो बिकॉज इट इज कंप्लीटली हिडन ऑल्सो, राइट? एंड वी हैव सेंटेंस वाइज एवरी, ये जब मैं 50-60 पेज का बोल रहा हूँ, सेंटेंस वाइज वी हैव एनालाइज्ड एवरी इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन द कंट्री एंड वी पुट इट देयर, एंड वी पुट इट देयर फॉर फ्री. We put it there for someone to get it without any access in terms of login, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल तरीके से फ़ोन नंबर नहीं देना, कुछ नहीं करना, आपको ये डिटेल्स आपको मिल सकती है. एंड प्लस अगर मुझे ये भी नहीं पढ़ना है, राइट, तो आई हैव द एक्सपर्ट एजेंट्स अवेलेबल, राइट, who will come and I can talk to them and I can get customized tailor-made plans for myself. Absolutely. So what they will do is that they read all our decoders, right? And they basically are people who will use our tools to basically enter details for you. Correct. And then tell you कि ये एक रिपोर्ट देंगे आपको कि ये रिपोर्ट के हिसाब से, they are not people who are going to tell you based on their incentives. We spoke about incentives. These people can have incentives. So how we have solved that is that while the advisor is there, the advice part of the advisor is not coming from the advisor. It is coming from our recommendation tools and our research, right? So what the advisor does is that advisor comes in, he will talk to you, he will take your details, he will fill a form, and that form will give a report which will come from Beshak, not the advisor, which will exactly tell you कि ये कवर आपको लेना है, जो हमने पूछा कि 15 लाख का कवर लेना है, 5 लाख का कवर लेना है, स्टॉप अप लेना है कि नहीं लेना है, वो भी बेशक बताएगा. आपको कौन से राइडर्स लेने हैं वो भी बेशक बताएगा. कौन सा प्लान करण शेट्टी के लिए परफेक्ट है, टॉप 3 प्लान्स, वो भी बेशक बताएगा. So the great part is yes that वो एजेंट भी अगर कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट पुश करने को देखता, yes उसको कमीशन एक्स्ट्रा लेने के लिए, आपने वो लेयर को भी absolutely निकाल दिया इसके अंदर. correct. We had to do that, right? Because if we are talking about on one side
वी आर टॉकिंग अबाउट अस बीइंग इंडिपेंडेंट एंड वी सेइंग दैट हम कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई नाता नहीं रखना चाहते. वी वांट टू बी ऑन द कस्टमर साइड ऑन वन साइड, एंड देन वी आर ब्रिंगिंग एजेंट्स इनटू पिक्चर हु हैव दीज रिलेशनशिप्स, दीज इंसेंटिव्स, कॉन्टेस्ट दैट वी टॉक अबाउट इन रिलेशनशिप्स. तो होल फिर वो डाइल्यूट हो जाएगा. सर अभी कॉन्टेस्ट वर्ड यूज करते हैं. कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है? So contests are basically insurance companies will give targets, right? To basically to agents, right? So if I have an agent, let's say I have 1,000 agents, I'll give them contests to keep them incentivized to give me more business. For example, आपने अगर 10,000 पॉलिसी बेची तो आपको Yes. US का ट्रिप 4 जन का फ्री. ऐसा? So in the month of like in the couple of specific months of in a year, insurance companies do incentivize advisors, insurance advisors with such kind of contests where they will earn rewards. So एक तो कमीशन है, right, which is basically कि एक आपने पॉलिसी बेचा है 10,000 का पॉलिसी बेचा तो इतना पैसा आपको मिलेगा, बट आपको वो एडवाइज़र जो भी एजेंट है उसको एंगेज भी करके रखना है. तो आप टारगेट्स रखते हो और आप टारगेट्स के लिए कुछ रिवॉर्ड्स रखते हो. दिस रिवॉर्ड्स कुड बी कैश, एडिशनल कमीशन. दिस रिवॉर्ड्स कुड बी बेसिकली अन अवार्ड, जहाँ पे आपको कहीं इधर थाईलैंड या मलेशिया लेके जाके आपको अवार्ड दिया जाएगा. और तीसरा हो सकता है कि आपको एक ट्रिप मिलती है जहाँ पे आपको बेसिकली लाइक यू सेड कि यू आर टेकन टू US, यू आर टेकन टू UK, यू आर टेकन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस दैट यू डू, राइट? सो दीज आर थिंग्स दैट आर अवेलेबल. I wasn't ever aware of the contest driven format. कोई भी एजेंट अगर अच्छा बड़ा एजेंट है, आप उसका खाली पासपोर्ट देख लो, उसके स्टैम्प्स देख लो, यू विल बी अमेज्ड एंड यू विल बी जेलस आल्सो. So there is this one question that comes to my mind, okay, that in India 50-60 crore people have Swiggy, Zomato on their phones today. Yes. Out of that, so राधिका जी द म्यूचुअल फंड एडवाइस की जो है उन्होंने कहा कि सिर्फ 4 करोड़ लोग हैं जो SIP करते हैं. यस. एंड अब जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन चल रहा था. 365 दिन, ओके, इंटू 100 रुपये पर डे, 36,500 रुपये हो गए. बराबर. 100 रुपये तो मुझे लगता है आज दिन के हिंदुस्तान में शायद 40-50 करोड़ लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं. Because I'm saying 100, because it's a safety, right? आप अगर घर ले रहे हो तो सेफ्टी के लिए ले रहे हो ना. आप अगर गाड़ी ले रहे हो जिसके एयरबैग है वो सेफ्टी के लिए ले रहे हो. तो 100 रुपये दिन के, इतने लोग अफोर्ड कर सकते हैं. चलो मैं इसको और कम कर देते हैं, 20 करोड़ 25 करोड़ लोग तो कर ही सकते हैं, बिकॉज मिडिल क्लास इंडिया तो आज बहुत बड़ा हो गया. करेक्ट. Why is it that still people this 100 rupees a day, which can be actually lesser, तो आज मेरा जो मेडिकल इंश्योरेंस है मेरा और मेरी फैमिली का, yes, which is 5 lakh plus 95 lakh top up, that is 34,000 per year, so which is less than 100 also. Correct. What is this inhibition that stops people from spending 100 rupees a day? Absolutely. So it's basically health insurance. If we are talking specifically about health insurance, it's a very complicated product to buy. In my view, it is the most difficult decision a person takes in his life. ऑल द डिसीजन, आप गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, सब चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस डिफिकल्ट है खरीदना. आई टेल यू व्हाई, राइट? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें देर आर कपल ऑफ थिंग्स विच मेक इट ईजी फॉर यू टू बाय. इट इज़ टेंजिबल, राइट? मतलब आप पकड़ के हाथ में देख सकते हो उसको. इट इज़ बेसिकली समथिंग विच यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड, राइट? कि मतलब मैं समझ लिया कि अच्छा ये लाइट है तो इसको मैंने देख लिया, अच्छा ऐसे चलता है, ऐसे बंद होता है, समझ में आ गया. तीसरा जो है वो कंज्यूमेबल है, राइट? कि मैंने कुछ खरीदा, गाड़ी खरीदा, बहुत महंगा था, घर भी खरीदा, बहुत महंगा था, बट मैं देख सक रहा हूँ उसको और मैं रह रहा हूँ उसमें, तो आई एम एबल टू एक्सपीरियंस इट ऑन अ डे टू डे बेसिस. एंड फोर्थ है कि प्रॉबेबली प्राइस, राइट? कि वो चीप है. जैसे मैं अगर कुछ आई एम गोइंग टू अ डीमार्ट स्टोर और गोइंग टू एनी स्टोर, एंड समटाइम्स द डिसीजन इज बेसिकली कि इतना चीप है कि एक बार ले लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या होगा, राइट? सो दीज आर 4 थिंग्स दैट आर टिपिकली देयर. हेल्थ इंश्योरेंस सब में नेगेटिव है. हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, टेंजिबल नहीं है, यूज़ नहीं कर सकते हो आप कभी भी उसको, कभी भी आप करना चाहते हो. ये सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड. मुझे लगता है एक और चीज़ है इसके अंदर. आई थिंक देयर इज वन मोर थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस, दैट देयर इज नो फेथ ऑन दिस इंडस्ट्री. एब्सोल्युटली. पीपल फील दैट वो इंश्योरेंस तो ले लिया, बट व्हेन आई गो टू क्लेम एंड a lot of times even money is cut. Yes. Let's say for example your hospital bill is 5 lakhs. Insurance will say I will cover 3.5 lakhs. Correct. This I don't understand. Honestly. Absolutely. I think our viewers also. Correct. Yeah. I don't think they get it. Why? If I've paid you something, you said you are insured. Correct. Now you are saying I'll pay only 3.5 lakhs of this. Yeah. Why does this happen in the industry? It's a very very valid thing that you bring into picture, that trust finally आ रहा है इसमें, right? एक इतना difficult product है.
जो मैं मार्केट में लेने के लिए निकला हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हाँ. और फिर उसके बाद whoever I am speaking to is actually looking at his interest than my interest. So it is like I am going to a market, but that market में I don't know whom to trust, not to trust. Correct. Right? मेरे को नहीं समझ में आया प्रोडक्ट, ठीक है, बट आई वॉन्ट टू टॉक टू समवन हु आई कैन ट्रस्ट कि तू बता दे भाई क्या खरीदना है. इट्स लाइक बेसिकली समवन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट मी, राइट, और बेसिकली मेरे को एक टैक्स का बहुत बड़ा कुछ एक नोटिस आया गवर्नमेंट से, राइट, इनकम टैक्स से. तो मुझे नहीं समझ में आता है वो, तो मैं एक सीए ढूंढूंगा जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ कि ये ले भाई अब मुझे बता क्या करना है. Correct. और तू कर सब कुछ. या मेरे को किसी ने समवन हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट मी, किसी ने मेरे पे केस कर दिया, तो मैं नहीं समझूंगा वो केस क्या है, मैं एक लॉयर के पास जाऊंगा, राइट, और लॉयर पे मैं ट्रस्ट करूंगा. किसी ने मुझे बताया है कि ये लॉयर पे मैं ट्रस्ट करूंगा, और वो लॉयर मुझे देन विल टेल मी व्हाट टू डू, एंड देन आई विल ब्लाइंडली फॉलो दैट, राइट. इंश्योरेंस में ये है ही नहीं. इंश्योरेंस में ये फाइंड करना कि हु इज ट्रस्टवर्दी has become super difficult because there is such a big incentive. It's like the lawyer is going to get money from the other person, right? Correct. It is like the CA is going to get money from the income tax department. हाँ. इसमें ये हो रहा कि है अगर इसको फंसाएगा तो तेरे को 25% एक्स्ट्रा हाँ, देंगे. तो दोनों साइड पे फायदा है. यहाँ पे फीस लो, वहाँ पे पैसा मिल रहा है. ऐसा अगर होगा तो आप लॉयर पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, सीए पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे. यहाँ पे भी इंश्योरेंस में यही हो रहा है कि यू आर गोइंग टू समवन हु इज गेटिंग मनी फ्रॉम द पर्सन हुम यू आर गोइंग टू पे मनी, राइट. सो बेसिकली कैसे मैं ट्रस्ट करूँ, इवन इफ इट्स माई अंकल, करेक्ट, इवन इट्स माई फ्रेंड, इवन इट्स माई फैमिली में कोई है, फ्रेंड का अंकल, अंकल का फ्रेंड, मैं नहीं ट्रस्ट कर पा रहा उसको, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलते थे वो तो खुद का फायदा देखेगा. एग्जैक्टली. और ये होता भी है. और जैसे आपने कॉन्टेस्ट बताया, मुझे तो पता ही नहीं था. एग्जैक्टली. अरे उसको तो टारगेट मिला होगा इसलिए बोल रहा है कि ये वाला ही ले लो, ये वाला ही ले लो. ओके. एंड दिस हैपेंस, राइट. एवरीबडी, इफ यू टॉक टू 10 पीपल इन दिस रूम, वी आर 5-6 पीपल राइट नाउ, यू टॉक टू everybody there is a good chance that at least 75% of people have one LIC policy they have bought in their life. They have no clue about that was bought because uncle ke brother ke uncle, exactly. Uncle ke friend, neighbor, some uncle auntie came and sold that policy कि ले लो बेटा तुम्हारे लिए काम आएगा, और एक्चुअली तुमको कुछ नहीं मालूम है. तो आपको वहाँ पे एक पहले बहुत बड़ा एक ट्रस्ट ड्रॉप होता है, राइट. करेक्ट. तो दैट इज एग्जैक्टली लाइक यू सेड, वी वांटेड टू सॉल्व दिस कि इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट that a person needs and heavily needs. It's not a product like you're buying a phone or a light or something कि नहीं भी होगा तो चल जाएगा. Insurance can change a person's life. We started with your story where it could have changed your life if there was a different kind of insurance that is available. Which a product is like that which can give better sleep to a person. A product is that which can take care of a family's needs when the person is absent, right? Was the struggle in my mind saying that भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक प्रोडक्ट है जो आपके लिए ज़रूरी है बट आप खरीद नहीं सकते हो. एंड दैट्स वेयर द बर्थ ऑफ द आइडिया ऑफ बेशक केम इनटू पिक्चर कि हम ये सारा जो जर्नी है इसमें जो ट्रस्ट इशू है उसको पूरा ख़त्म कर देंगे. आपको ट्रस्ट इशू नहीं आएगा. आप जब भी इंश्योरेंस खरीदोगे, अगर आप बेशक से खरीदोगे, तो आपको कभी भी कोई भी पॉइंट पे वी विल इंश्योर, right, that you will not have a vested interest or have any kind of issues for you to have not get a good sleep at night, right. Correct. That is exactly what we are trying to solve कि आप stress solve करने के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, इंश्योरेंस से आपको स्ट्रेस ना हो जाए, right, is what we are trying to solve. Correct. So अभी है ना, लास्ट ईयर ही मैंने एक बाइक ली, yes, उसमें मैंने देखा कि वो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो 3 साल या 5 साल के लिए कुछ तो कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने, बिकॉज मे बी लोग रिन्यू नहीं कराते हैं, तो थर्ड पार्टी एटलीस्ट मेरे वजह से अगर किसी और को नुकसान हो तो वो इंश्योरेंस से कवर्ड है. सो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड से दैट इवन इफ यू वर्क एट अ किराना, इवन इफ यू वर्क एट अ नागोरी चाय, यस, आपको दुकान वाले को इंश्योरेंस देना कंपलसरी है. और जैसे आपने वॉलमार्ट का कहा, or you think India as a country it will take another 10-15 years to reach that stage? Yeah, so for even in the US actually I don't think very small shops and जो typically mom and pop shops बोलते हैं वहाँ पे, they would be providing insurance for their employees. This is what I understand, but I am obviously not knowledgeable on this to know the exact story. I think contractual employees के तो नहीं होता. Contractual employees के लिए तो definitely नहीं होगा, तो they will create contractual. India में भी if you do this, they will do a workaround and create contractual employment, right? Yes. So that is the first thing, right? The second thing is government is stepping in the way that जितने भी people who are below the poverty line, right, and people who basically are people who cannot buy insurance on their own, they have started gradually covering them. So there is a scheme which is called PMJY.
राइट? मैंने भी लिया हुआ है, मेरे पास वो जो 12 रुपए साल के भरने हैं Right. और 365 भरने SBI से जाके मैंने भी लिया हुआ Right, है। no. So that basically is accident insurance Okay. and life insurance. That is not health insurance. The health insurance part is not today covered for people who for people who are above the poverty line. But there are different options. Like I said, government, central government ने ये बनाया है, but state governments are creating their own schemes where they are funding for the citizens of the state, right? So in that specific case, basically, like if we are right now sitting in Maharashtra, and Maharashtra में every person in the state of Maharashtra is covered by health insurance, which is funded by Maharashtra government, which is a health insurance. Absolutely. This is actually happening? Yes, any kind of ration card that you own, you don't even have to register, is what I understand. A ration card, which basically proves that you are basically a part of the state, basically is good enough for you to get a cover under the Maharashtra government's health insurance policy. So every state gradually is creating such policies Correct. to take care of their states, basically people who are part of their state, the domiciles of their state, that way. So वो available है. But at the same time, my view is that people who are have the disposable income, right, should not basically depend upon something which is created by someone else. Because government change हो जाएगी, government के कभी funds के issues हो जाएंगे, government can reduce the coverage, government can change the decision of multiple गवर्नमेंट things. के थ्रू जब क्लेम सेटल होने जाएगा और वो It सब can होगा also- तो वो एक अलग ही केस स्टडी है। Absolutely. So PMJAY का मैंने I have not experienced it myself, but I keep talking to a lot of people on Twitter and they keep telling me that while you keep talking about कि ये गवर्नमेंट ने बनाया है, but we have seen that it's not so good enough at the time of ground level execution, actually getting money, actually claim getting paid, hospitals are not happy. तो execution level पे अभी भी iffy है, Time है। right? तो ये सब चीज़ें आपको क्यों iffy रखनी है आपकी लाइफ में is the question that basically comes down to. The liability wala thing that you mentioned, I just want to touch upon that, although this is not part of this conversation, is that a lot of people feel that the bike के साथ जो third party insurance आता है जो mandatory है वो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रास्ते में अपने को RTO पकड़ेगा, right? और वो फाइन के लिए इंश्योरेंस है. Absolutely not. It is not an insurance for that. That you probably is the reason why you're not buying that insurance, because you're feeling कि कभी भी पकड़ेगा तो मैं दे दूंगा पैसे. Correct. Right? The insurance, the third party insurance covers something which is way more serious. It covers you from, let's say I'm going by my bike and I basically कोई बहुत ही renowned lawyer है, I'm just giving an example, जिसका एनुअल इनकम 1 करोड़ रुपए है फॉर एग्जाम्पल, उसको मैंने उड़ा दिया फॉर सम रीजन, मेरी गलती भी नहीं है, गाड़ी आ गई मैंने उड़ा दिया, करेक्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया. द लॉ सेज दैट आई विल हैव टू कॉम्पनसेट दैट पर्सन फॉर द इनकम ऑफ दैट पर्सन, राइट? इट इज नॉट माई इनकम. This is Indian law says this? Yes. Okay, even I am not aware of this. Absolutely. Okay. So मैं अंबानी को मैंने if I basically गलती से had an हो accident गया. versus मैंने कोई basically एक चाय वाले का कोई person who was going, उसका income probably is 5,000 rupees a month or whatever 10,000 rupees a month, उसको कर दिया, the magnitude is very different, right? And you are liable to pay that money if you don't have insurance, and it can become a huge soup, right? So you are covering yourself when you are riding a bike of that damages that you will have to pay from your pocket, and if you are not able to pay for that damage, it could also lead to basically, I'm not very sure about this part of the thing, but it could also be leading to, if you're not able to pay it, probably you're behind bars, right? So all these things, once you buy a policy and you buy such kind of a policy which is called a TP policy, right? Third party, You are covering yourself from unlimited liability to a person whom you could dash into, and that person probably, let's say for whatever unfortunate reason, passes away or becomes disabled. तो उसका जो भी कैलकुलेशन है उसकी लाइबिलिटी का, उसका कितना भी इनकम हो, उसका 10 करोड़ भी इनकम हो, the insurance company is liable to pay, not you. So you are covering yourself for that. It's a very serious kind of a cover which people actually feel that they are covering themselves from मामा पकड़ेगा नाके पे, करेक्ट, एंड दैट इज द रीजन दे डोंट बाय इट, बट यू आर एक्चुअली कवरिंग. ऐसा कर देना चाहिए सरकार को, राइट? कि अगर कोई पकड़ेगा और पूछेगा लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो फिर फाइन लगना चाहिए. शायद वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ, राइट. सो एक और क्वेश्चन था, राइट? जनरली बोलते हैं कि आपको है ना 2-3 जगह से इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक इंश्योरर पे कर देता है, तो दूसरे को कंपलसरी पे करना चाहिए. राइट. IRDA
राइट IRDA का ऐसा कुछ रूल है. यस. सो ऐसा मैंने सुना था. सो व्हाट आई डिड इज आई सेड पहला वाला ना SBI लाइफ लेते हैं ताकि ये गवर्नमेंट वाला है तो इसका तो अगर कुछ हुआ तो पेमेंट आ ही जाएगा. एंड सेकंड वाला मैंने ICICI ले लिया. राइट. Does this happen private versus government Right, insurance? right. And So there are two parts to this answer. One is that in India today, both are equally regulated, right? A government insurance company and a private insurance company are equally regulated. Government insurance companies are also supposed to generate profits, right? Then government insurance companies की भी जो mandate है from the Ministry of Finance and the government is that they need to make money, right? It's not, they are autonomous, right? They are not something that जब भी पैसा चाहिए तो आते रहेगा government अच्छा, से. so SBI Life is SBI also Life, an yes. entity in itself. SBI Life, so in my view, is listed on the stock exchange. Yes, it's Right, so listed, it yeah. has money of the shareholder, so it's not only answerable to the government, it is also answerable to the shareholder कि भाई कैसे किसी को पैसे नहीं दे सकते हो आप. Claim अगर valid होगा तभी आपको पैसे देने हैं, right? So same thing is applicable to both sides, right? LIC is also now listed, right? So all these people can only pay claims when they are payable as per the contract, right? Okay. And they are supposed to be governed by the same regulator, which is IRDAI, right? Right. So basically, it does not change a lot of things whether you buy it from government or private, right? The essential fundamentals remain the same. That you should have bought the policy right, you should have declared things correctly, and if you have done your job correctly, then you don't have to worry if you've understood the policy conditions कि क्या payable है क्या नहीं payable है. If this is what you've understood, three things, right? So first is buying right? मतलब ensuring that you're looking at everything, understanding your needs and buying it right. Second is basically understanding the policy कि आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो. आपको पता होना चाहिए क्या पेएबल नहीं पेएबल होना, क्या नहीं पेएबल है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों को लगता है ये पेएबल है, पर उनको मालूम नहीं है कि नॉन पेएबल, और फिर दे फील चीटेड, राइट? आपने समझा ही नहीं कुछ चीज़ को और फिर आप बोल रहे हो कि ये ऐसे ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा है. दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट हैपेंस अ लॉट, राइट? सो दैट इज अ सेकेंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज बेसिकली डिक्लेयरिंग राइट, which is a very important thing but very less people talk about this, is that when you're buying a policy, an insurance company asks you a lot of questions. एक तो फॉर्म है, प्रपोजल फॉर्म है, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं. फिर आप कभी जाके मेडिकल टेस्ट करवा रहे हो तो वहाँ पे भी एक डॉक्टर होगा, वो प्रॉब्ली आपको क्वेश्चंस पूछता है. आपको मल्टीपल टाइम्स कॉल आ सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, वो सारे आपको क्वेश्चन पूछता है. वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स नीड टू ऑल्सो बी वेरी क्लियर. सो फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आपको पूछना चाहता हूँ एक चीज़. काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मैं ना हफ्ते में 1-2 बार ही सिगरेट पीता हूँ, राइट? तो क्या मैं इंश्योरेंस में डिक्लेयर करूँ ये? Absolutely. So yes, you have to declare. You just be very, very honest about your side of the story. In fact, to the extent we go to that extent is that if there is a question about health that the insurer is not asked, even then you basically give that information, right? Even if it is not there in the proposal form, write a mail to the insurance company and say कि भाई ये extra चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 2 साल के बाद मैं migrate हो रहा हूँ US, for example. Give all the information to the insurer. So if you do all these 3 things right, तो आप गवर्नमेंट से ले रहे हो, प्राइवेट से ले रहे हो, आधा गवर्नमेंट से ले रहे हो, प्राइवेट से ले रहे हो, पहले गवर्नमेंट से ले रहे हो, प्राइवेट से ले रहे हो, ऑल दीज थिंग्स डोंट मैटर. द अदर थिंग दैट यू मेंशन्ड इज दैट गवर्नमेंट से आपने अगर क्लेम पास करवा दिया तो प्राइवेट से पास होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है. गवर्नमेंट इफ दे हैव, इनफैक्ट रिवर्स हो सकता है. आई टेल यू हाउ इज दैट गवर्नमेंट there are cases where let's say some insurance company basically paid a claim, right? And the other insurance company did not pay a claim. Okay. And the second insurance company came to know that there was a fraud, right? It could be a soft fraud कि मैंने कुछ बताया नहीं. It could be a significant major fraud जहाँ पे किसी ने willingly cheating किया है insurance company से. ये रिवर्स भी हो सकता है कि ये जो पहले वाला इंश्योरेंस कंपनी है वो रिकवरी के लिए आ सकता है, राइट? कि मैंने गलती से पे कर दिया आपको क्लेम, राइट? वो फिर इट कुड गो इनटू कॉम्प्लिकेशंस. आई डोंट नो एंड आई एम नॉट अ लॉयर टू से कि आपको ये पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, बट द फैक्ट इज दैट द इंश्योरेंस कंपनी जिसने पे किया भी अगर वो गलत पे कर दिया है, दे कैन कम बैक टू यू, right? So every insurance company will have its own due diligence. They have their own shareholders to answer, whether it's government or it's listed company, not listed company. They have to answer questions कि contract के हिसाब से पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. Contract में है तो पे करो, contract में नहीं है तो नहीं पे करो. एक इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, दूसरी कंपनी इज नॉट गोइंग टू डिसाइड ऑन दैट. दे विल लुक एट देयर साइड ऑफ द स्टोरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन डिसाइड व्हेदर टू पे. I wasn't aware of this. Okay, one more thing. When you जब भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट पे जाते हैं और ऐसे पॉलिसी लेने को देखते हैं, तो वहाँ पे साइड में लिखा रहता है 98.7% क्लेम्स अप्रूव, 96.5% क्लेम्स अप्रूव.
do these guys actually pay these large sum of amount? Because Right. जैसे मैंने आपको कहा मेरे 7 करोड़ का इंश्योरेंस है, Right. अब मेरे दिमाग में है तो सही कि है, यस, बट ये बहुत बार आता है Right. कि जब मैं चले जाऊंगा तो यार ये लोग देंगे ना. Right. So do these settlements happen? It's a very valid question, right? Because it's such a large amount. Correct. For 7 crores, probably you are paying 70,000 rupees, right? Absolutely, 80,000 rupees is what I pay. इतना पे करो. Absolutely. तो पहला तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार 80,000 रुपए लेके 7 करोड़ का बेसिकली प्रॉमिस कर रहा है. Do these guys actually pay? It's a very valid question because again very counterintuitive, right? We will think from a point of view कि मैंने तो इतना ही दिया है, तो इतना कैसे मिलेगा? So it's absolutely a valid question. Whether insurance companies pay such large amounts or not, if I have to give a very binary answer, the answer is yes, right? Claim settlement ratios, whether they are a reflection of whether your large claim is going to get paid or not, absolutely no, right? Claim settlement ratio is a very broad ratio which basically tells you कि insurance company को number of claims कितने आए और number of claims कितने pay हुए. It does not tell you about the amount. So I could have, let's say, 10 claims of 10 lakh rupees and one claim, let's say, of 1 crore rupees. And if I paid the 10 claims of 1 lakh rupees and not pay the claim of 10 crore rupees, whatever 1 crore rupees example जो मैंने दिया, 90% claim settlement ratio दिखेगा, right? Correct. So ये सब flaws है and this is a very thumb rule kind of a thing in claim settlement ratio जो basically कहा जाता है. In our view, you should not look at claim settlement ratio, right? Okay. At all. It's something that does not tell you anything about claims. Right? So जबकि वो हाईलाइट हुआ रहता है, highlight वो हुआ ऐसे मतलब वो दिखता है वो ऐसे ऊपर. Absolutely. तो इट्स मार्केटिंग, राइट? मैगी के ऊपर लिखा रहता है कि विटामिन इनरिच्ड है, राइट? बट हमको भी मालूम है कि मैगी इज नॉट हेल्दी थिंग, राइट? सो इट्स सिमिलर थिंग दैट दे विल यूज एवरी मार्केटर, राइट? इट इज फेयर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे विल ट्राई टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट दे फील विल अट्रैक्ट यूजर्स. You need to be smart enough to understand whether it makes sense to you or not, right? Correct. So from that perspective, this ratio, what does it tell you? It tells you, let's say 99%. आज की तारीख में ऐसा हो गया कि every insurance company का अगर आप जाके देखोगे सब 99 के ऊपर ही है. So जो अच्छे insurance companies के नाम आपको brands मालूम है, 99.75, 9.53, 99.43, Correct. सब वही है. तो when it has become so close, it again does not make sense, right? क्योंकि इतना पास में है. जो नहीं पे हुआ है क्लेम, उसका रीज़न ये हो सकता है वो एक्चुअली एक्सक्लूजन है, वो पेएबल ही नहीं था क्लेम. ऐसे हो सकता है कि फ्रॉडुलेंट क्लेम्स आए इंश्योरेंस कंपनी को, इसलिए नहीं पे किया. तो अब वेदर एन इंश्योरेंस कंपनी इज गुड और बैड फॉर यू व्हेन इट डज नॉट पे अ फ्रॉडुलेंट क्लेम is a question mark. In my view, if an insurance company is smart enough to understand कि ये fraudulent claim है नहीं पे कर रहा है, तो it is in my benefit because it is then going to be smart enough to understand कि ये पैसा जमा करके संभाल रहा हूँ मैं for the right claim to be paid. अगर मैं सारे क्लेम पे करते जाऊँ और जब रियल क्लेम आए तभी मेरे जेब में पैसा नहीं होगा एज एन इंश्योरेंस कंपनी, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक सेंस. सो एन इंश्योरेंस कंपनी हु इज बीइंग वेरी कंट्रोल, is taking controls in their hand, having the risk management in place, correct, putting the right controls in terms of understanding frauds and not understanding fraud, is a good insurance company. Is a better place to be. Is a better place to be. But then that person will not have a claim settlement ratio which you want, right? Which is 100% because उसने काटे हैं पैसे, right? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये समझने के बाद पता चलता है कि claim settlement ratio has no value, zero value when you're buying insurance, zero. What actually makes sense to you is that claim settlement कब पे होगा, which I told you, right? कि तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कौन से पॉलिसी ले रहे हो आप, पॉलिसी कंडीशंस क्या है वो समझ लिया आपने, राइट? और आपने डिक्लेरेशन सही तरीके से भरे. अगर ये आपने एक किया 3 तो आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 100% होगा. 100%. तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई फ्रॉडुलेंट क्लेम पे हो रहा है क्या है and everything. एवरेज क्या है. Correct. What you should check actually is something that we have covered on our website. Speed of claim settlement ratio, speed of the claim, right? कितना इंश्योरेंस कंपनी 30 days में कितनी क्लेम्स पे करता है out of 100, right? If they got 100 claims. This is there on basic.org? Yes, Okay. absolutely. This is something new, huh? Absolutely. So we cover this on our website. We also cover claim settlement ratio because there are people curious to know that. It's a part but of the in our industry. view, when we rate an insurance company, we don't consider that at all in our calculations, the claim settlement ratio. But we calculate based on this, which is basically speed of the claim settlement, which is what you want to know. Once you have made the declarations right, you understood the policy wordings and everything, your claim is not going to get rejected. But how much hassle you are going to get, correct, and how or much time it is going to take is the question, and correct, that is what we have tried to find out through the insurance companies declarations that they do to IRDA. तो वहाँ से हम निकालते हैं ये इन्फॉर्मेशन कि 30 days में कितने क्लेम्स पे होते हैं, 99% होता है, 90% होता है. कंप्लेंट्स कितने आते हैं क्लेम्स पे, राइट? तो क्लेम्स पे कंप्लेंट्स आते हैं दैट इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू रजिस्टर.
So percentage of claims, total claims, they have a ratio which is called a percentage of claims, percentage of complaints to total claims. तो किसी का complaints percentage बहुत high होगा, किसी का लो होगा. तो जिसका लो है उसका मतलब ये है कि grievances कम है. तो ये सब आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि hassles नहीं है, राइट. स्पीड कितना अच्छा है ये आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो ब्रॉड रेशियो विच इज़ बेसिकली नॉट गिविंग एनी जो एक इंडिविजुअल के लिए कोई वैल्यू नहीं है उसका. देयर इज जीरो value. इन क्लेम सेटलमेंट रेशियो. So, Mahavir, let's do one thing. Yes, let's end this podcast over here today. But I want all the users to write in the comment section that आपके दिमाग में इंश्योरेंस को लेके क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं. Because I think what we are going to do is we are going to try and solve these questions in as basic conversational way as possible. ताकि जो मेरे साथ पर्सनली हुआ या जो मेरे फ्रेंड के साथ मैंने देखा हुआ ये किसी के भी साथ ना हो. राइट. यस. सो माई रिक्वेस्ट इज सबके पास एक ऐसा दोस्त होगा या हम वो खुद होंगे जिसको इंश्योरेंस लगता है कि मुझे नहीं हो सकता है. सो पहले तो प्लीज़ गो थ्रू दिस एंटायर पॉडकास्ट एंड कमेंट्स में आप वो क्वेश्चंस डालिए जो आपके दिमाग में आ रहे हैं कि दिन के 50 या 100 रुपये स्पेंड करने के लिए भी क्या इनहिबिशन है, क्या है कि नहीं मुझे नहीं करना है. हम उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे एंड वी विल सी यू इन द सेकंड पॉडकास्ट. सी यू गाइस टुमारो. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. बाय बाय.